एक और अगली बड़ी खबर की ओर देहरादून से ही सामने आ रही, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, साइबर ठग भी हुए एक्टिव। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी चारधाम यात्रा। हर साल की तरह इस बार भी साइबर ठग सक्रिय हो गए। पुलिस ने जारी किया अलर्ट। पुलिस ने ठगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, साइबर ठग भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द ही शुरू होगी चारधाम यात्रा। हर साल की तरह इस साल भी साइबर ठग पूरी तरीके से यात्रा को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया है। पुलिस ने ठगों से सतर्क रहने की अपील भी लोगों से की है। आपको बता दें, प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ अजय पांडे जी लगातार बने हैं। जी अजय जी, चारधाम यात्रा की तैयारियां तो तेज है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम साइबर ठगों की बात करें तो यहाँ पर भी साइबर ठग पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो साइबर ठग है वो मौकों की तलाश में रहते हैं और वो उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो उनके शिकंजे में फंस जाते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान हर व्यक्ति हैं जो लोग चारों धामों में रहना चाहते हैं कि वो आसानी से दर्शन कर सकते हैं, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से उनकी जो यात्रा है वो हो। लेकिन ऐसे में जो साइबर ठग है वो उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं और इनको अपने शिकंजे में ले लेते हैं, उनसे ठगी करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केदारनाथ धाम में जाना चाहते हैं या बद्रीनाथ धाम में जाना चाहते हैं, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में जाना चाहते हैं, तो उनको पूरी प्रक्रिया मालूम नहीं होती है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और उसके साथ साथ उनके आवागमन के लिए जो साधन है वो कैसे उनको सुलभ हो पाएंगे। तो ऐसे में वो लोग ऑनलाइन तरीके से सर्च करते हैं और जब वो सर्च करते हैं तो उनको बहुत सारे फ्रॉड एजेंसी, फ्रॉड लोग भी उस सर्चिंग के दौरान मिल जाते हैं और ऐसे में वो टिकट बुकिंग के नाम पर, उसकी गाड़ियों के बुकिंग के नाम पर ठगी कर लेते हैं। और जब वो लोग मौके पर पहुंचते तो उसको ये पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो गई है, तो फिर वो शिकायत करते हैं पुलिस से और उनको आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हो जाता है। हेली सेवा के नाम पर पिछले कई सालों से ठगी की प्रक्रिया जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से, पुलिस साइबर सेल है उसकी तरफ से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, उनकी धरपकड़ की जाती है। बहुत सारे लोगों को पुलिस अपने शिकंजे में भी लेती है, लेकिन इस दौरान वो लोग काफी लोगों का नुकसान कर चुके होते हैं। बिल्कुल। और भावनात्मक रूप से देखिए आर्थिक तौर पर नुकसान होता है, इसके साथ साथ भावनात्मक रूप से भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको इससे भी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग इन चारों धामों में आना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि सुगम और व्यवस्थित तरीके से उनकी यात्रा हो। और ऐसे में जब ऑनलाइन सर्चिंग के दौरान वो देखते हैं कि टिकट, हेली सेवा की जो टिकट है वो कैसे बुक होगी, तो जब वहां से वो टिकट बुक कर लेते हैं, कई लोग काफी संख्या में आते हैं, किसी के यहाँ 10 लोग एक साथ आते हैं, कई जगह पर 5 लोग 6 लोग एक साथ आते हैं। तो ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि वो जब वहां मौके पर पहुंचे तो उनको सब चीजों को व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें मिले और वो आराम से अपने आराध्य देव के दर्शन कर पाए। तो ऐसे में जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो जब ठगी के बारे में उनको जानकारी होती है तो भावनात्मक रूप से उनको काफी दुखी होता है। तो पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार अलर्ट किया जा रहा है कि देखिए आप आधिकारिक जो वेबसाइट है, आधिकारिक नंबर जो मिले हुए हैं उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें और अगर कहीं आपको फ्रॉड की जानकारी मिलती है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप सीधे पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत करें, क्योंकि जब लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो ऐसे में जो ये गिरोह है, फ्रॉड गिरोह है, वो काफी सक्रिय हो जाता है। तमाम वेबसाइट बनाए जाते हैं फर्जी तरीके से, उनको उसी तरह से वेबसाइट को बना करके रखा जाता है जिस तरह से सरकारी वेबसाइट है। और ऐसे में लोग
गलती कर जाते हैं और असली वेबसाइट की जगह पर नकली वेबसाइट में टिकट बुक कर लेते हैं या होटल बुक कर लेते हैं जहां पर उनको रुकना होता है, या गाड़ियां बुक कर लेते हैं जहां पर जिन गाड़ियों से उनको यात्रा करनी होती है और मौके पर वो सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वो ठगी करने वाले गिरोह इस तरह के हरकत करते हैं, इस तरह से वेबसाइट बना करके काम कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे वेबसाइटों को डिलीट किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोगों का घर पकड़ किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और इसी वजह से जो एसओपी है वो अलग अलग भाषाओं में भी सरकार की ओर से तैयार की जा रही है, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी भाषा में उस पर एसओपी जारी हो। इसका भी जिक्र किया गया है कि कैसे कैसे आपको टिकट बुक करना है, कैसे कैसे आपको आना है, कौन से सामान लेकर के आना है, चारों धामों में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत करना है। तो तमाम चीजों के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है, उनको बताया भी जा रहा है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि भले प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है साइबर ठग को देखते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।